हेलो फ्रेंड, अगर आप भी कहीं ऑफिस में जॉब करना चाहते हो तो आपको एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ आना ज़रूरी होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको एक एमएस वर्ड का बेसिक पार्ट दिया था, उस पर 14,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा था और उस पर कमेंट वगैरह भी किया था। पार्ट सेकेंड होने वाला है फ्रेंड। ठीक है, ये एक बेसिक पार्ट ही चल रहा है। तो अगर आप कहीं भी जॉब करना चाहते हो ऑफिस वगैरह में, तो आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादातर आपको ऑप्शंस पता होना चाहिए, मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाला हूं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में जो वर्ड का ये पार्ट फर्स्ट बनाया था, उसमें आपको मैं इंट्रोडक्शन उसका बता दिया था कि ऑफिस कैसे ओपन करना है, होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब क्या होता है, ये चीज़ें मैंने बता के रखा था। आज मैं आपको इसी होम टैब के जितने ऑप्शंस आ रहे हैं मैं उस सब चीज़ों को बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप काम करते हो कहीं पे भी तो आपको होम टैब के ऑप्शंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। पे कोई मैं डाटा एक लिख देता हूँ, मैं आपको उसी डाटा पे आपको बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे इक्वल रैंडम किया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके एक मैटर आपको पेज पे ला के रख देता हूँ, ताकि मैं इसी मैटर पे आपको कुछ चीज़ें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे चीज़ों को बता सकूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मेटिंग का ही ज़रूरत पड़ता है अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, जैसे अगर आप एक वर्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको डबल क्लिक करना होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको पूरी पैरा सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, 3 बार क्लिक करना होगा, ट्रिपल क्लिक करना होगा, तो आपका ये एक पैरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी पैरा पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपको अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करोगे तो आपका बोल्ड होगा, कंट्रोल आई करोगे तो इटैलिक होगा, कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन होगा। ये चीज़ें तो आपको बहुत पता होंगी अच्छे से, जिसको नहीं पता आप दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको देख लोगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें हटानी है फ्रेंड तो आपको इटैलिक हटानी है तो कंट्रोल आई फिर से कर दो या फिर ऊपर क्लिक कर दो। अगर आपको अंडरलाइन हटाना तो यू जो बना है उसके नीचे अंडरलाइन उसको हटा दो। बोल्ड हटाना है बोल्ड हटा सकते हो, मतलब उसी से लगेगा भी उसी से हटेगा भी, आपका ये मैटर इस तरह से हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन लगा देता हूँ फ्रेंड। अगर आप इस टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना है, ठीक है, तो पहले आपको ये टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या बताया मैंने, आप इसको अब माउस से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 3 बार क्लिक करके पैरा को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकता हूँ। साइज़ बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक मिनिमम साइज़ इसकी रख देता हूँ 14 या 16। ये मैंने साइज़ को सेलेक्ट करके रख दिया फ्रेंड। अब मैं बात करने वाला हूँ फॉन्ट। ये जो है ये फॉन्ट का स्टाइल है, किस तरह से कौन सी फॉन्ट आप रखना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे उसके स्टाइल दिए हुए हैं। ठीक है, थीम फॉन्ट दिए हुए हैं, तो मैं इसमें कोई भी फॉन्ट जैसे रख सकता हूँ। तो जैसे ज़्यादातर जो फॉन्ट होते हैं टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखे जाते हैं, तो मैं टाइम्स न्यू रोमन ही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और बाहर क्लिक कर दिया तो देखने में आपको ये फॉन्ट दिख रहा होगा अच्छे से फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन हटाता हूँ। ये क्या है, ये स्ट्राइक थ्रो है। अगर आप कोई भी मैटर लिख रहे हो उस पर अगर आप बीच से लाइन देना चाहते हो, काटना चाहते हो, तो आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, यानी इसको बीच से काट सकते हो। तो इस तरह के यूजेस होते हैं कहीं ना कहीं ऑफिस में, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, ये क्या है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। H2O लिखने के बाद जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते हैं इसका यूज कर सकते हो। तो 2 को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करोगे, सब स्क्रिप्ट कर दोगे। तो 2 को सेलेक्ट करके जैसे सब स्क्रिप्ट करते हो, देखो ये इस तरह से जैसे केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते हैं आप उनको इस तरह से यहाँ पे बना सकते हो, लिख सकते हो सब स्क्रिप्ट करके फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे लगने लगे देखने में। कलर करने के लिए क्या है, जो ए बना है वहाँ से कलर कर दिया। अब मैं सुपर स्क्रिप्ट की बात करने वाला हूँ। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करना होगा, जैसे आप मैथमेटिकल यूज़ के लिए सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो। जैसे 2 के पावर 3 करना है यानी क्यूब करना है, तो पहले आप 2 3 लिख दो, फिर 3 को ऊपर ले जाना है तो क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट करोगे। जैसे सुपर स्क्रिप्ट करोगे देखो वो 2 के पावर क्यूब हो गया यानी 3 हो गया। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ फ्रेंड। जैसे यहाँ पे जो ऊपर मैटर लिखा है मैंने सेलेक्ट किया तो, और वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है होम टैब में, ठीक है, चेंज केस। तो चेंज केस क्या होता है, जो आप मैटर लिख रहे हो उसको अगर स्मॉल करना चाहते हो लोअर, ठीक है, अगर आप इसको कैपिटल करना चाहते हो तो अपर केस, ठीक है, कैपिटलाइज करना चाहते हो तो हर एक वर्ड का एक एक कर सकते हो, टॉगल करना चाहते हो तो इस तरह से कर
कर सकते हो। मतलब उसमें आप 5-6 तरह के आपको चेंज केस दिख रहे हैं, आपको जो भी केस करना है आप कर सकते हो लिखने के बाद। क्या है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे मैंने इस पर कलर वगैरह लगा के रखा है, अगर मैं इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूँ तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, मैटर नहीं हटेगा, आपका केवल फॉर्मेटिंग हटेगा। ठीक है, मैं इसको बाहर ला के रख दूँ। अब मैं आता हूँ अलाइनमेंट पे, तो पैराग्राफ वाले सेक्शन में, तो इसको सेलेक्ट करके अगर आप सेंटर करोगे तो सेंटर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने को सेलेक्ट किया और सेंटर कर दिया तो सेंटर हो गया। अगर मैं लेफ़्ट कर दूँ तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, अगर मैं राइट कर दूँ तो ये राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखे हुए मैटर को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जस्टिफाइड क्या होता है, जस्टिफाइड क्या होता है, जैसे अगर पेज पे आप मैटर लिखते हो, अगर आप दोनों साइड से देखोगे तो वो इक्वल नहीं दिख रहा होगा, एक साइड से तो बराबर दिख रहा है लेकिन एक साइड से नहीं। तो अगर आप मैटर सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दोगे, जस्टिफाइड कर दोगे, तो आपको देखने में मैटर दोनों साइड से इक्वल दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से आप जस्टिफाइड का भी यूज कर सकते हो एमएस वर्ड में। तो ये चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है, आपको ये चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो उस तरह से लेटर वगैरह में उसका यूज होगा। अब मैं आप बात करता हूँ आगे बुलेट्स एंड नंबरिंग की। ये क्या होता है, जैसे अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको उसके पार्ट्स या सब पार्ट्स बताने हैं, तो वहाँ पे आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग दिखाने होते हैं। जैसे इसके अंदर ये चीज़ें आते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें, नंबरिंग वगैरह दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बुलेट्स लगा दिया। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आप कोई हेडिंग देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग या कोई इसके अंदर कोई छोटी सी पार्ट देना चाहते हो तो आप उस तरह से इसको बता सकते हो। ठीक है, फिर जैसे आप लगा दोगे, एंटर करोगे तो अपने आप वो चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, इसमें से आप कोई भी चीज़ें, कोई भी सिंबल लगा सकते हो, टिक्का लगा सकते हो, डिज़ाइन लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, जैसे होता है ना कोई पार्ट आपने लिख दिए, कोई सब्जेक्ट वगैरह, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें आप दिखा सकते हो। ये क्या है, नंबरिंग है। अगर आप कोई नंबरिंग वगैरह दिखा जाते हो, जैसे कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें, या फिर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पे जैसे लगा के जैसे नंबरिंग लगाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे लगा के एंटर करोगे, जैसे मैंने 1 लगा दिया तो पैराग्राफ 1 हो गया। ठीक है, जैसे एंटर करोगे तो पैराग्राफ दूसरा आ गया। फिर कोई मैटर लिख के एंटर करोगे तो वो पैराग्राफ तीसरा कर देगा। ठीक है, या आप इस तरह से कोई हेडिंग वगैरह लिख के नंबर 3 कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबरिंग करके कोई हेडिंग वगैरह या कोई पैरा वगैरह कर सकते हो, और उसके अंदर अगर आपको जाना है तो आप उसको बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा सकते हो। इसमें से आप कोई भी रोमन लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे दिए हुए हैं, ABCD भी करके दिया हुआ है, तो आप जो भी इसमें से लगाना चाहते हो ये भी चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये होम वाली चीज़ें की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप लगा सकते हो। ये क्या है, ये करंट लिस्ट वगैरह है, इसकी ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है ऑफिस या जॉब के लिए केवल वही चीज़ बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, क्या है इधर स्टाइल में कुछ नॉर्मल है, जैसे जो भी चीज़ें आप लगाए हो, अगर नॉर्मल करना चाहते हो नॉर्मल कर सकते हो। ये शॉर्ट वगैरह है, ये इंडेंट है तो इंडेंट आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है। इसकी ज़रूरत कोई खास पड़ती नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये क्या है, फिल कलर है, अगर आप इस पर क्लिक करके फिल कलर करना चाहते हो तो फिल कलर कर सकते हो आसानी से। ऊपर मैं एक बार दिखा दूं आपको, यहाँ ऊपर सेट करके टेक्स्ट कलर कोई भी, तो टेक्स्ट कलर आप लगा सकते हो। इस तरह से मैंने लगा के दिखा दिया, रेड कर दिया, आप कोई भी कर सकते हो। ये क्या है, हाईलाइट कलर है, जैसे आपको बीच में कोई चीज़ आपको हाईलाइट करना है, जैसे आप पहले रफली करते थे कॉपी या पेन पे हाईलाइटर से, उस तरह से इसमें अब अगर आप बीच बीच में कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो ताकि उसको ध्यान से बाद में देख सकते हो, सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हो। ये क्या है, ये कुछ डिजाइनिंग वगैरह है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो उस पर एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन देना चाहते हो तो इस तरह से आप दे सकते हो। शैडो वगैरह, कुछ आउटबोल्ड वगैरह, तो इस तरह से जैसे यहाँ पे कुछ शैडो वगैरह लगाना चाहते हो तो शैडो वगैरह उस तरह से लगा सकते हो, या उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी अच्छे से फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बता के रखा है। यहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइंस वगैरह, आप टेक्स्ट को भी, पूरे पैरे को भी सेलेक्ट करके कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है फ्रेंड। ठीक है, इसमें मैं तो नॉर्मल ही टेक्स्ट को रखता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग पेंटर साइज़ वगैरह मैंने बता के रखा है। नॉर्मल करना चाहते हो नॉर्मल कर सकते हो, नो स्पेसिंग करना चाहते हो नो स्पेसिंग कर सकते हो, मतलब लाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। बॉर्डर लगाना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट लिख दिए हो उसको आप बॉर्डर के अंदर करना चाहते हो तो आप आउट बॉर्डर करके इसमें लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर करके। अगर आप केवल एक साइड का बॉर्डर लगाना चाहते हो, लेफ्ट राइट या इनसाइड, मतलब जिस तरह से बॉर्डर मैटर लिखने के बाद वर्ड में लगाना चाहते हो लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली।
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड लेफ्ट या फिर राइट साइड राइट। तो इस तरह की ज़रूरत भी पड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो फाइंड रिप्लेस गो टू मैं इसको अगले पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा, और कोई ऑप्शन अगर छूट गया हो तो मैं उसको भी अगले पार्ट में पार्ट 3 में बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।